हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल नीतीश किंग 86 में। चलिए हम फिजिक्स का तीसरा नंबर चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है मेरे भाई, एम्पियर। सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इनमें से कोई नहीं, इसका ओम होता है। ओम होता है मेरे भाई, ओम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एम्पियर घंटा किस भौतिक की राशि है? आवेश का है। किसका? आवेश का। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का इकाई मात्रक नहीं है? एम्पियर माइनस सेकेंड होता है। क्या? एम्पियर माइनस सेकेंड। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। चलिए विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेन बट्टा मीटर होता है। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसका? आवेश का है। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। चलिए विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी? आई पर पावर -1 एम एल पावर 2 होगा, टी के पावर -3। ऑप्शन मेरा डी सही होगा। एक फराडे बराबर होता है 96 500 कूलाम होता है। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। ऑप्शन सी मेरा सही होगा। एक ओम समतुल्य है 1 वोल्ट बट्टा एम्पियर होता है। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। विद्युत धारा एक है, एक अदिश राशि है। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। किसी कारण की चालकता बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है। इनमें से प्राप्त महत्तम धारा होगी 30 एम्पियर होगी मेरे भाई, 30 एम्पियर। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। चलिए कमरे के तापमान अवयव में का प्रतिरोध 100 ओम तथा अज्ञात ताप का 117 ओम है। यदि प्रतिरोधकता के ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁻4 होगा तो इसका कितना होगा? 1027 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन मेरा 20 सही होगा। चलिए 1 मीटर से तू एक समतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर एवं सेल को अंदर बदल दिया जाता है तो गैल्वेनोमीटर नई दशा में प्राप्त होगी, शून्य में होगी मेरे भाई, शून्य प्राप्त होगी। चलिए एक हीट स्टोन ब्रिज परिपथ में भुजा प्रतिरोधों के अनुपात समान हो तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा मेरे भाई? शून्य होगा। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। एक चालक का प्राणुप्रस्थ काट असमान है, इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तब सभी अनुप्रस्थ कांटों का समान होगा। ऑप्शन मेरा धारा होगा। क्या धारा होगा? धारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ओम नियम का पालन नहीं करता है अर्धचालक का। किसका? अर्धचालक का। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। मैग्नीज से बने प्रतिरोधक ताप बदलने पर दिखाई पड़ती है अचर प्रतिरोध। मेरा ऑप्शन ए सही होगा। 1 ओम इंटू 2 ओम, 1 ओम 2 ओम एवं 3 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त प्रतिरोध होगा। ऑप्शन मेरा 6 होगा। ऑप्शन मेरा ए सही होगा। 6 होगा। एक विभव मापी के तार की लंबाई एल रहने पर एक प्रतिरोधक सेल आई दूरी पर संतुलित बिंदु देता है। यदि लंबाई एल
बट्टा 2 और बढ़ा दी जाए तो कितना होगी, संतुलन बिंदु 1/2 आगे बढ़ जाएगी। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा मेरे भाई, 4 गुने। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। चलिए, 2 सेलों के जन को विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है तो समांतर क्रम में जोड़ा गया इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। चलिए, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2 मेरा भी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब एक विद्युत मापी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक संख्या से दूसरी स्थान पर जाता है तो तत्व का कार्य क्या होगा, नहीं होता है मेरे भाई, तत्व का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, अपसरित क्यों हो गया मेरे भाई, अपसरित होगी। चलिए सी सही होगा। चलिए, किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित संचित्र। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध के लिए है जिनमें संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। 1/3 होगा, 3 कर रहे हैं तो 1 को 3 पावर में 1 करो, अब बट्टा में 3 लगा दो, 3 कर रहा है तो चलिए ऑप्शन मेरा डी सही होगा। चलिए, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होगा, 0 होता है मेरा भाई। क्या 0 होता है? ऑप्शन मेरा ए सही होगा, 0। चलिए देखते हैं। विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में 0 विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर समतुल्य बिंदु प्राप्त होती है, अधिक लंबाई पर। क्या अधिक लंबाई पर? ऑप्शन मेरा बी सही होगा। किसी परिपथ की शक्ति होती है V²/8। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। किसी चालक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है मेरे भाई। ऑप्शन मेरा सी सही होगा। चलिए, विद्युत क्षेत्र ई धारा घनत्व जे तथा प्रतिरोधकता P के बीच संबंध होता है। P वेक्टर में E वेक्टर इक्वल टू P इंटू J वेक्टर होगा। ऑप्शन मेरा ए मारा हुआ है, ए सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा मेरे भाई, ओम मीटर। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। ऑप्शन बी ओम मीटर होगा। चलिए, तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन मेरा सी सही होगा, बढ़ जाएगा मेरे भाई। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पदार्थ की चालकता और इन्फिनाइट अनंत हो जाए तो पदार्थ को कहते हैं अतिकुलाचक, अति चालकता कहते हैं मेरे भाई। अति चालकता, चलिए गला फंस रहा है, पानी पीना पड़ेगा। तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता क्या होगा? घटता है। क्या घटता है मेरे भाई? घटेगा।
ऑप्शन मेरा ए सही होगा।